अग्निवीर से लेकर सिविल सर्विस में लैटरल एंट्री, वक्फ संशोधन बिल से लेकर SC/ST आरक्षण, इजराइल के मुद्दे पर विपक्ष का समर्थन और न जाने कितने ही मुद्दों पर जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने बेबाकी से अपनी बात रखी। लेकिन कहीं न कहीं अपने निजी विचारों को केसी त्यागी ने पार्टी लाइन से ज्यादा प्राथमिकता दे दी। जानकारों का मानना है कि केसी त्यागी के इन बयानों के चलते ही कहीं न कहीं जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती पर काफी असर भी पड़ा। विपक्ष ने भी कई मौकों पर एनडीए में फूट का मुद्दा जोर शोर से उठाया। हो सकता है कि केसी त्यागी ने इन्हीं सब बातों के चलते जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से खुद को आजाद कर लिया। हालांकि खुद केसी त्यागी ने अपने इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं केसी त्यागी पर इस्तीफे का दबाव तो नहीं बनाया गया। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिर केसी त्यागी जेडीयू में कितने पावरफुल हैं और अब तक उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने एनडीए में मतभेदों की खबर को दबाने के लिए अपने सहयोगी दलों से समन्वय बनाए रखने को कहा था। इसी को लेकर जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, साथ ही साथ संजय झा ने केसी त्यागी से मुलाकात की थी। उनसे राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ने के लिए भी कहा था। हालांकि पार्टी की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि केसी त्यागी ने निजी वजह से जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया है। बता दें कि केसी त्यागी जेडीयू के विशेष सलाहकार भी हैं, लेकिन उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है या नहीं, इसको लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। अब बात केसी त्यागी के राजनीतिक सफर। समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे केसी त्यागी जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए अहम माने जाते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शरद यादव से लेकर ललन सिंह तक जेडीयू का अध्यक्ष कोई भी रहा हो, केसी त्यागी को हमेशा से कोर टीम में शामिल किया जाता रहा है। साल था 1984। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस की सहानुभूति लहर चल रही थी। उसी चुनाव में गाजियाबाद हापुड़ लोकसभा सीट से केसी त्यागी पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे। त्यागी को पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन चुनाव में त्यागी को कांग्रेस के केदारनाथ सिंह से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1989 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले केसी त्यागी को जनता दल ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इसके साथ ही पार्टी ने उनको गाजियाबाद से चुनाव भी लड़ाया। इस बार उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे बीपी मौर्य को हरा दिया। मगर इसके बाद जब केसी त्यागी ने 1991 में हुए लोकसभा का चुनाव लड़ा तो उन्हें दोबारा सफलता नहीं मिली। 1996 में त्यागी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर से ताल ठोकी, लेकिन उनको हार का सामना एक बार फिर से करना पड़ा। इसके बाद साल 2004 में वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर मेरठ सीट से उम्मीदवार बने, लेकिन फिर से वो दोबारा लोकसभा नहीं पहुंच पाए। दिल्ली और नेशनल मीडिया में जेडीयू की सबसे मुखर आवाज माने जाने वाले केसी त्यागी साल 2013 में राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में सांसद बने थे। उनका कार्यकाल फरवरी 2013 से जुलाई 2016 तक रहा। ये उपचुनाव उस समय जेडीयू के नेता रहे उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा से इस्तीफा के बाद हुआ था। कुशवाहा ने राज्यसभा के साथ ही जेडीयू की प्राथमिकता से भी इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि केसी त्यागी को 22 मई 2023 में जेडीयू ने मुख्य प्रवक्ता बनाया था। इसके साथ ही उनको विशेष सलाहकार भी बनाया गया था। हालांकि उनको मार्च में ही प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। उस समय भी त्यागी ने कहा था कि वो पार्टी की किसी जिम्मेदारी पर काम नहीं करना चाहते हैं, मगर त्यागी की नीतीश कुमार से नजदीकियां फिर भी कम नहीं हुई थी। बहरहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।